हमारी जो बेस्ट जो ट्रेड है, हमारा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर वो अमेरिका है। इतनी दूर तो हमारा रीजन में तो किसी के साथ भी कोई अच्छा ताल्लुक नहीं है। छोटे से बच्चे की एक वीडियो वायरल हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब मीटिंग में जाकर विजिट किया, टेक्नोलॉजी दिखाई डिफरेंट बच्चों ने, तो एक छोटा सा बच्चा था जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक पॉडकास्ट बनाया है। आपने कहा उनकी इकोनॉमी अच्छी, पूरी दुनिया उनकी तरफ रुख कर रही है, लेकिन आज भी हम अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? उनसे काम नहीं करते, उनके साथ ट्रेड नहीं करते, ताल्लुकात नहीं बढ़ाते। एक्चुअली जो मेन इशू है हम लोगों का इंडिया के साथ कश्मीर है। अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो मेरा ख्याल है इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। ये सिस्टम उसने खुद बनाया है। कह रहा है मैं भारतीय हूँ, मैं और तरक्की करूंगा भारत के लिए, टेक्नोलॉजियां लाऊंगा भारत के अंदर। ये उसने बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए। भारत की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया था 370 के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप कर दिया और अप्रूव कर दिया कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो कश्मीर के लोगों से हकूक वापस लिए थे सेंटर में, वो हकूक लेना ठीक था। जीरो लगता है उसके आगे। पाकिस्तान जीरो है उनके आगे? हाँ जी। क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, जीरो है उसके आगे, क्यों? उन पे तालीम बहुत है, उनमें फिर बहुत में बहुत काम है। फिर हम लोग हर चीज़ बाहर से सोचते हैं, बाहर से आए, वो हर चीज़ खुद बनाते हैं। क्या ये तालीमी निज़ाम हमें पूरी दुनिया में जो है राज करने के काबिल बनाएगा? ना कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। दुबई में देख लें, कनाडा में देख लें, अमेरिका के अंदर देख के जितनी भी वाइट कॉलर जॉब है, ज्यादातर, कुछ पाकिस्तानी भी करे कि ज्यादातर इंडियंस को ऑफर की जाती है। इंडियन ज़्यादा। हॉक्सन की हमारी दुकान होती थी बूटों की, लेदर सोल की, एक दौर के अंदर। आज हम खुद फकीर हो गए हैं, एक कारखानदार में फकीर होकर बैठ नहीं, गए। फकीरियत पे बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपसे ये बात कर रही हूँ, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमने चाइना को सिखाई है? हर चीज सिखाई है उसको। कौन कौन सी? जूता उसको सिखाया है, बच्चों के हर चीजें, कपड़े वगैरह हर चीज सीखे हैं। वहाँ पे बन के तैयार रहते हैं, यहाँ पे पोर्ट लग के आ जाता है। एक मिनट, मैं चाइना से आया जी। अच्छा, हम चाइना से आया। सुने, यानी हम बूट वगैरह, कपड़े वगैरह सब कुछ यहाँ पर बनाते हैं, फिर वो हम चाइना बेचते हैं, फिर चाइना अपना ठप्पा लगाता है, मेड इन चाइना, फिर हमें देता है। हमारे साथ धोखा हो गया है। ये धोखा ही होता है, ये तो धोखा होता है। अब ये जैकेट पहनती है लेदर का, तो यहीं पे कराची में हम पॉन्ट हो रहा है, वहीं पे तैयार हो, वहीं पे। सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, सच सुने। इस वक्त हम लोग बहुत डाउनफॉल पे जा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना, चाइना से भारी मिकदार में यहाँ चीजें आती है, आपके घर में जो बर्तन इस्तेमाल होते होंगे ना, वो भी मेड इन चाइना के होते होंगे। जरा आंखें खोले, इन सब चीजों को हमने दुरुस्त करना है, हम नहीं दुरुस्त करना है। ये मजबूती दिखाई दे रही है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की इस वक्त, के वो जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ चाहते हैं, वो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये ठीक भी है। भाई मेरे, ये डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन है भाई मेरे, ये डेकोरेशन है। हम तो जहाज भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। बना क्यों नहीं रहे, फिर बाहर से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? जय हिंद दोस्तों। तो ये सदी एआई की सदी है, कोई माने ना माने, टेक्नोलॉजी के मामले में भारत बहुत आगे जा रहा है, और जो काम हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो काम भारत में आज हो रहा है एआई की मदद से। अब बहुत सी चीज़ें आसान भी हो गई, स्वाभाविक है। एआई की मदद से आप वो काम कर सकते हैं जो 10-15 लोग मिलकर करेंगे, इतना फास्ट काम हो गया है। एआई की मदद से सुविधाएं बढ़ी हैं, थोड़ा परेशानियां भी बढ़ी हैं, लेकिन स्वाभाविक है, हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। लेकिन पाकिस्तान एआई टेक्नोलॉजी चाहता ही नहीं है, क्योंकि उनका स्वाभाविक है मानना है कि सब कुछ हमारे पास ऊपर वाले के हिसाब से देन है, तो हमें कुछ टेक्नोलॉजी की, साइंस की, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास जज्बा है और जज्बे से हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इस भ्रम में पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी कंपेयर करते हैं इंडिया से। तो इंडिया से कंपेयर करने का समय अब नहीं रहा है, क्योंकि आपसे हम 100 साल आगे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखें तो 100 साल आगे हैं। आप उन चीज़ों की कल्पना ही नहीं कर सकते, वो भारत में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तान में खेती करना मुश्किल हो रहा है, यूरिया नहीं मिल पाता वहाँ के किसानों को, लेकिन यहाँ पर अब ड्रोन की मदद से दवाइयों का छिड़काव होने लगा है इंडिया में, और मास लेवल पे ये चीज़ें चल रही हैं। ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं हम खेती के लिए, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। फसल को नुकसान पहुंचाए बिना हम किसी भी तरह का छिड़काव उसमें कर सकते हैं ड्रोन की मदद से। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही तो है, और एआई की मदद से आप बहुत सी चीज़ों का आसानी से हल पा सकते हैं। ये काफ़ी फास्ट भी काम करता है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में भी कंपैरिजन करने लगता है भारत से। भारत से कंपैरिजन मत करो, क्योंकि भारत के लोग साइंस में इंटरेस्टेड हैं, वो एआई पे काम करते हैं, लेकिन आप तो उसे कहते हैं कि नहीं, ये तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं, हमारे पास तो जज्बा है। तो फिर जज्बे से करते रहो खेती वगैरह जो भी करना है आपको। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। भारत की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया था
370 के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टैम्प कर दिया और अप्रूव कर दिया कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो कश्मीर के लोगों से हकूक वापस लिए थे सेंटर में, वो हकूक लेना ठीक था। तो जो 5.5 साल जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं रही, उसके हवाले से इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर तक इलेक्शन करवाए जाएं। और अभी जो OIC है उसने भी स्टेटमेंट जारी की है कश्मीर के हवाले से और ये 370 के हवाले से। आप कैसे देखती हैं एक तो OIC का प्रेशर, इंडिया ने गो कि उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम नहीं मानते, और पाकिस्तान के जारी बात जो उनका मौक़िफ़ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुसलमान दुनिया की तरफ से बयान आना, इंडिया इसको कैसे लेगा? 1 पॉइंट, एंड सेकेंड, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया है नरेंद्र मोदी साहब की वो जो एक पॉलिटिकल मूव थी ऑन कश्मीर, कई लोग उसको कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को आइंदा इलेक्शन जीतने में भी सुप्रीम कोर्ट मदद करेगी। हाउ डू यू सी दिस पर्सपेक्टिव? आप इसको कैसे नरेट करती हैं? सर, काफी टाइम से लोग यही बात कर रहे थे कि शायद यही रिजल्ट आए, और वही आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और पहले ही सभी जानते हैं कि जिस तरह से इंडिया ने एक तरह से अपना एक होल्ड रखा है कश्मीर के ऊपर, जो उनकी साइड पे कश्मीर है, और दुनिया का उन्होंने ये भी दिखाया जिसमें कि उन्होंने बहुत सी गल्फ कंट्रीज को भी इन्वॉल्व किया है कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और कई तरह के काम कर रहे हैं, G20 की मीटिंग्स वगैरह। तो उससे लगता तो ऐसा ही है कि वो पहले ही काफी कॉन्फिडेंट थे और वही रिजल्ट आया। मेरी कई लोगों से बात हुई तो उनका ये भी कहना है कि अगर ये रिजल्ट मुख्तलिफ आता, यानी कि उलट आता इससे, तो इसका फायदा बीजेपी को ज्यादा होता, इसलिए कि वो एक हमदर्दियां चली जाती उनके साथ कि देखो जी ऐसा हो गया, कश्मीर को तो साथ मिला रहे थे, नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा ना होकर जो है वो उनके लिए ये है कि वो उस किस्म की सिंपैथी या समझे उस तरह की वोटिंग तो उनके पास नहीं आएगी, मगर ये जरूर है कि ये मजबूती दिखाई दे रही है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की इस वक्त, कि वो जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ चाहते हैं वो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये ठीक भी है। वहां पे जो जितना काम उन्होंने करवाया है, कई लोगों ने कहा कि बताया भी, आपसे पहले भी डिस्कशंस रही हैं कि कश्मीर में काफी काम हुआ है और कई तरह के प्रोजेक्ट्स भी चले हैं। तो उसको देखते हुए मेरा ख्याल है कि उनका जो फैसला है उनकी अदालत का वो सही है और यही होना चाहिए था। OIC की जहां तक बात है तो यकीनन पाकिस्तान ने प्रेशर डाला होगा, तो OIC ने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसकी कोई खास अहमियत नहीं ली जाएगी भारत में, क्योंकि उनके चाहे फॉरेन मिनिस्टर हों चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, वो पहले ही हर बात पे काफी सख्ती के साथ बात करते हैं और उनका ये कहना है कि जो फैसला भी वो करेंगे वो उनका अपना होगा, वो किसी के प्रेशर में आके बात नहीं करेंगे। चाहे उससे पहले रशियन ऑयल की बात हो या किसी कंट्री के साथ बात हो, उन्होंने ना कभी अमेरिका की बात सुनी ना किसी और की। और अब तो सबसे ज्यादा जाहिर है पैसे से फर्क पड़ता है, पैसा भी है उनके पास। तो मुझे नहीं लगता कि OIC के किसी तरह के स्टेटमेंट से भारत की गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है, बल्कि यही है कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये जो अगली जंग होगी वो इस तरह से नहीं होगी कि जो टैंक या हथियारों के जरिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो ऐसा ही होगा कि डेवलपमेंट करके और अपना काम दिखाकर जो है भारत जो है वो बगैर गोली चलाए, बगैर कोई हमला किए ही जो है वो कश्मीर को जीत लेगा। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा एक ही नाम रहा है, नासा का ही नाम आता था। किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, किसी भी तरह की रिसर्च, किसी भी तरह की नई खोज के बारे में आप जब भी पता करते थे, मतलब जब भी इंफॉर्मेशन आती थी, तब नासा का ही नाम आता था। लेकिन आज DRDO भी उस मुहिम में खड़ा है। नासा और DRDO, ये दो कह सकते हैं दो कॉम्पिटिटर दुनिया में खड़े हैं इस समय। DRDO ने कमाल किया है, आपने देखा होगा चंद्रयान को लॉन्च करना, फिर आदित्य L1 को लॉन्च करना, कई तरह के ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो दुनिया के ना के बराबर देश कर पाए। तो DRDO उस मामले में काफ़ी आ गया और टेक्नोलॉजी में भारत नए नए कीर्तिमान रच भी रहा है, और स्वाभाविक है ये दौर टेक्नोलॉजी का ही है। आज देखिए AI टूल्स कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं, समय है इन चीज़ों का, रोबोटिक ज़माना है आज के समय में, बहुत से काम रोबोटों के द्वारा हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि अब पाकिस्तान जैसे लोगों के पास अगर टेक्नोलॉजी भी आती है तो वो उसका काम दुरुपयोग में ही करेंगे, कुछ अच्छा नहीं करेंगे कि उससे हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं। इसमें तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हैं। उनके पास अगर बंदूक है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए उसका उपयोग नहीं करेंगे, वो दूसरे को किस तरह से उस बंदूक से नुकसान पहुंचाया जाए ये उसका यूज़ करेंगे। तो ऐसे लोगों से टेक्नोलॉजी वैसे भी बहुत दूर रहती है और पाकिस्तान से इसीलिए दूर है।
पाकिस्तानी कितनी भी बकवास करते रहें, जज्बा है, ये है, वो है, कुछ नहीं होता। समय टेक्नोलॉजी का है, सही से उपयोग नहीं कर पाओगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, और ये तब तक तुम समझ पाओगे तब तक बेड़ा गर्क हो चुका होगा।